कोहरे में छिपे उस क्रूर जानवर को आर्यन का आदेश पहले ही मिल चुका था। अगर उसने अंदर आधा कदम भी रखने की हिम्मत की तो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। आर्यन उसे जान से मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसके अवसर को खत्म करना चाहता था। अरे चीटी, ऐसा क्यों? तुम्हें तो बस कुछ अपरंपरागत तकनीकें ही आती हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी अद्भुत हो? कला के चेहरे पर घोर आक्रोश के भाव थे। क्या हुआ मेरे प्यारे कला, क्या तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो? कला के पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई दी। कला के रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। वह यहाँ कैसे पहुंची? हालांकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन कला पीछे खड़े व्यक्ति की पहचान जानता था। अगर उसे विकल्प दिया जाता तो वह पीछे खड़े व्यक्ति का चेहरा देखने के बजाय 10 आर्यों का सामना करना पसंद करता। छोटे कला, बड़ी बहन को बताओ, तुम्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है? स्त्री की आवाज और भी कोमल हो गई। कला के सामने एक मनमोहक आकृति प्रकट हुई। यह एक अद्वितीय युवती थी जिसने भरपूर मेकअप किया हुआ था। उसके होंठ बैंगनी रंग के थे, भरे हुए और मोहक थे, और उसने गहरे आड़ू रंग का आईशैडो लगाया हुआ था। लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि यह अद्वितीय युवती वास्तव में युवती नहीं थी, वह तो एक सच्चा पुरुष था। यह एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा था। कला उससे बातचीत करने को तैयार नहीं था, ठीक इसी वजह से क्योंकि वह उसकी पहचान जानता था। रौनक एक अपेक्षाकृत मर्दाना नाम है, लेकिन यह एक अद्वितीय युवती के चेहरे से मेल खाता था। हालांकि रौनक की असली पहचान एक पुरुष की थी। युवावस्था में उन्हें कुछ तीव्र उत्तेजनाओं का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण लिंग के प्रति उनकी धारणा बदल गई थी। रौनक का सबसे बड़ा शौक पुरुषों को प्रताड़ित करना था। जो भी व्यक्ति उसके चंगुल में आता, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता था। वे या तो पागल हो जाते थे या मूर्ख बन जाते थे, और कुछ तो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाते थे। लेकिन संयोगवश ये रौनक कला के विद्यालय में एक वरिष्ठ छात्र थे। अन्य लोग रौनक से बच सकते थे, लेकिन कलान नहीं बच सका। रौनक एक संत स्तर की थी। विद्यालय में वरिष्ठ व्यक्ति यदि वह नाराज हो जाता तो न केवल कला बल्कि उसके पीछे उसका पूरा परिवार सामूहिक दंड भुगतता। प्रणाम स्वरूप बड़े। कला ने जबरदस्ती एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। ओह नमस्कार। रौनक ने मोहक मुस्कान के साथ कलान की ओर देखा। मेरे प्यारे कला, तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम मेरे पुरुष रखैल बनना चाहोगे? मैं गारंटी देता हूं कि विद्यालय में तुम्हारा रुतबा आसमान छू जाएगा, और संत से नीचे का कोई भी तुम्हारे सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। रौनक ने मीठी मुस्कान बिखेरी और उसकी आवाज भी बेहद स्त्रीत्वपूर्ण थी। उनके हर हाव भाव और मुस्कान में एक मोहक आकर्षण था। हालांकि कला के चेहरे पर खुशी के कोई खास भाव नहीं दिखे। यदि वह कोई और संत होता, जब कोई बुजुर्ग ऐसा वादा करे तो स्वाभाविक रूप से वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर यह रौनक था तो कौन जाने उसने कितने लड़कों से ऐसे वादे किए होंगे। फिर भी जिन लोगों ने उसके वादे स्वीकार किए थे वे अब मर चुके थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। वास्तव में यदि वे रौनक का अनुसरण करते तो अन्य संत भी बड़े बुजुर्ग उनके खिलाफ जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन यही रौनक उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। कला ने लगातार घूमते हुए कोहरे को देखा और अचानक उसके मन में एक योजना आई। क्या वह नीच चींटी उसे यह अवसर गंवाने देना नहीं चाहती थी? तो फिर उसे मुसीबत को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। कला की आंखों में एक भयावह चमक कौंधी और पल भर में गायब हो गई। एल्डर रौनक, अगर आपको पुरुष उपपत्नी की आवश्यकता है तो मैं एक ऐसे व्यक्ति की सिफारिश कर सकता हूं जो निश्चित रूप से आपको मुझसे भी अधिक पसंद आएगा। कलान के बोलने पर रौनक की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, क्या ऐसा है? मुझे बताएं, आप जिस व्यक्ति की सिफारिश कर रहे हैं वह कौन है? रौनक ने उत्सुकता का दिखावा किया। इसके बाद कला ने उस दृश्य का वर्णन किया जिसमें आर्यन ने कोहरे से निर्मित 100 क्रूर राक्षसों को झुकने का आदेश दिया था। इसके अलावा कला ने आर्यन की छवि को प्रदर्शित करने के लिए अपने दिव्य चिंतन का भी उपयोग किया। रौनक ने वास्तव में कुछ रुचि दिखाई। ये छोटा सा जीव काफी दिलचस्प है। ये वास्तव में जानवरों की भाषा समझता है और यहाँ तक कि अपनी दिव्य सोच का उपयोग करके कोहरे से बने 100 क्रूर जानवरों को भी अपने अधीन कर सकता है और उन्हें अपने आदेशों का पालन करवा सकता है। रौनक एक अनुभवी संत होने के नाते काफी यात्रा कर चुके थे और ज्ञानी थे। हालांकि उनके शौक कुछ चटपटे थे, लेकिन उनके अनुभव और बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंका जा सकता था।
वह आर्यन की चाल को एक नज़र में ही समझ गया था। लेकिन इसे समझना एक बात थी, इसे दोहराना लगभग असंभव था। रोटेशन दायरे के स्तर पर क्रूर जानवरों को वश में करने के लिए कम से कम एक आत्मा की आवश्यकता होगी। यिन यान क्षेत्र के शिखर स्तर पर उत्पत्ति और आत्मा एक साधक के लिए सुधार करने के लिए सबसे कठिन मूलभूत स्थितियों में से एक है। आर्यन की उपस्थिति की बात करें तो वह कुछ खास शानदार नहीं थी। लेकिन जैसा कि कहावत है, खूबसूरत चेहरे तो हर जगह होते हैं, लेकिन दिलचस्प आत्माएं लाखों में एक होती हैं। आर्यन दिखने में साधारण लेकिन आत्मा से भरपूर व्यक्ति थे। कलन, तुमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। रौनक ने प्रसन्न भाव से कलान से कहा। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद एल्डर। कला को लगा कि मुसीबत को टालने की उसकी योजना आधी सफल हो गई है, इसलिए उसके चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर भेज दूंगा। रौनक ने फिर से बात की। उसकी हथेली पहले से ही कलान के सिर पर टिकी हुई थी। एक झटके में रौनक की हथेली धीरे से मुड़ी। कला का सिर एक अजीब कोण पर मुड़ गया और उसके शरीर में मौजूद जीवन ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगी। लेकिन कला वास्तव में घूर्णन क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक साधक था। अपने अंतिम क्षणों में उसने आश्चर्यचकित और भ्रमित आंखों से रौनक को देखा। क्यों? कलान ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रौनक से सवाल किए। तुम्हारे और आर्यन के बीच स्पष्ट रूप से दुश्मनी है, फिर भी तुम मुझे इसमें घसीटना चाहते हो। कला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच मूर्ख हूं? रौनक की आवाज कला के कानों में गूंजती रही। कला की सांसें रुक गईं। उसकी अनिच्छुक आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। किसी दूसरे का इस्तेमाल करके हत्या करने की उसकी स्वघोषित शानदार योजना रौनक की नजरों में बेहद भद्दी थी। उसकी सांसें थम गईं। कला का बेजान शरीर नीचे गिर गया। रौनक ने धीरे से हंसते हुए कला के शरीर को उठाया। इतने अच्छे शरीर के लिए कितना अफसोस की बात है, लेकिन उसे कठपुतली में ढालकर भी मैं उसे अपना पालतू बना सकता हूँ। इस आर्यन ने सचमुच मेरी दिलचस्पी जगा दी है। स्वर्गिक मार्ग की एक शाखा। ये तो वाकई कुछ दिलचस्प है। रौनक ने एक कदम बढ़ाया और पलक झपकते ही वह स्वर्गिक मार्ग में विलीन हो गई। कोहरे से बना वो भयानक राक्षस, वो सुनहरे प्रकाश के रास्ते, उसने उन सबको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। संत शक्ति के प्रतीक थे, उनके शब्दों में दाव का सार समाहित था। अगर वे इन मामूली नियमों को भी नहीं तोड़ सकते तो वे संत की उपाधि के योग्य नहीं होंगे। रौनक के जाने के बाद ही लिलित और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। सच कहूं तो लिलित के वहां होने से उन पर आंतरिक दबाव वास्तव में बहुत अधिक था। स्वर्गिक मार्ग पर कदम रखना। तब आर्यन को एहसास हुआ कि यह जगह अवसरों की भूमि बिल्कुल भी नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से अत्यंत खतरनाक परीक्षाओं का नरक था, एक ऐसा स्थान जहां परिपक्वता की परीक्षा होती थी। आर्यन और स्वर्गिक मार्ग पर पहुंचे। ये स्वर्गिक मार्ग एक प्राचीन तारामंडल में निर्मित था। असंख्य दूधिया सफेद सड़कें एक दूसरे को काटती हुई फैली हुई थीं, जिससे दिशाओं को पहचानना असंभव हो गया था, मानो यह एक विशाल भूल भुलैया हो। दूधिया सफेद सड़कों के दोनों ओर अंतरिक्ष के बुलबुले तैर रहे थे। ये अंतरिक्ष के बुलबुले चकाचौंध भरी और मनमोहक रोशनी से जगमगा रहे थे। अगर कोई अंतरिक्ष के बुलबुले में प्रवेश करता तो उसे निश्चित रूप से एक परीक्षा का सामना करना पड़ता। परीक्षा में सफल होने पर उसे अंदर छिपा खजाना मिल जाता। असफल होने पर वह संभवतः हमेशा के लिए अंतरिक्ष के बुलबुले में ही दफन हो जाता और अपने शरीर को अपने वतन वापस लाने में भी असमर्थ रहता। इन अंतरिक्ष बुलबुलों के भीतर छिपे खजाने अज्ञात थे। शायद एक खूनी संघर्ष के बाद किसी को कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी उसे इच्छा न हो। इसके अलावा अंतरिक्ष के बुलबुले सड़क के दोनों ओर तारों भरे आकाश में तैर रहे थे और उनमें प्रवेश करने के लिए तारों भरे आकाश को पार करना आवश्यक था। तारों भरा आकाश खतरों से भरा हुआ था। वहां विचित्र तारों भरी आकाश किरणें, ब्लैक होल के भंवर और यहां तक कि कुछ घूमते हुए विशालकाय तारे भी थे। एक थोड़ा कमजोर साधक दूधिया सफेद सड़क से उतरते ही कई तारा में आकाश के विशालकाय राक्षसों की नजरों में स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। इस दिव्य मार्ग का खतरा आर्यन की पिछली कल्पना से कहीं अधिक था। ये स्वर्गीय मार्ग 9 भागों में विभाजित है। ये पहला भाग असंख्य खजानों का स्वर्गीय मार्ग है। प्रत्येक अंतरिक्ष बुलबुले में एक ऐसा खजाना छिपा है जो किसी संत का भी दिल धड़का देगा। इसे प्राप्त करना व्यक्ति के अवसर और भाग्य पर निर्भर करता है। इस असंख्य खजानों के स्वर्गीय मार्ग पर अधिकतम 10 दिनों तक रहा जा सकता है।
यदि 10 दिनों के बाद भी स्वर्गीय मार्ग के अगले भाग का प्रवेश द्वार नहीं मिला तो व्यक्ति को जबरन टेलीपोर्ट करके बाहर भेज दिया जाएगा। लोकी आर्यन और सिया के सामने पेश हुई। उन्हें और आर्यन को उसी स्थान से स्वर्गिक मार्ग पर टेलीपोर्ट कर दिया गया, इसलिए उनकी उपस्थिति की स्थिति काफी करीब थी। स्वर्गीय मार्ग के 9 खंड, असंख्य खजानों से भरा स्वर्गीय मार्ग। आर्यन चुपचाप वही दोहरा रहा था जो लोकी ने अभी कहा था। वह उस जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। दरअसल स्वर्गिक मार्ग के 9 खंडों में से असंख्य खजानों वाला स्वर्गिक मार्ग खजाने प्राप्त करने का सबसे आसान स्थान है। तारामंडल के विशालकाय राक्षस और तारामंडल में मौजूद विभिन्न खतरे हालांकि जोखिम भरे हैं, फिर भी स्वर्गिक मार्ग के अन्य 8 खंडों की तुलना में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। स्वर्गिक मार्ग पर कभी कभी 1 या 2 तारामंडल के विशालकाय राक्षस दिखाई देंगे और साथ ही कुछ अंतरिक्ष बुलबुले भी दिखाई देंगे। यदि आपको खतरे से डर लगता है तो आप जोखिम उठा सकते हैं, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप 10 दिनों के भीतर 1 या 2 अंतरिक्ष बुलबुले प्राप्त कर सकते हैं और उनमें छिपे खजाने को हासिल कर सकते हैं। लोकी ने आर्यन और सिया को हिचकिचाते हुए देखा और उसकी आंखों में अनायास ही निराशा की झलक दिखाई दी। उनके शब्दों में व्यंग्य का पुट था। आर्यन ने अपना सिर हल्के से हिलाया। ये निष्क्रिय प्रतीक्षा करना मेरी प्रकृति में बिल्कुल नहीं है। आर्यन के बोलने के बाद उसने एक कदम बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे एक शानदार स्टार रोड प्रकट हो गई। उसने स्टार पावर का इस्तेमाल करके एक चमकदार नीली सड़क बनाई। सड़क दर्जनों मीटर चौड़ी थी, जो कई लोगों के एक साथ चलने के लिए पर्याप्त थी। स्टार रोड का अंत एक अंतरिक्ष बुलबुला नहीं था, बल्कि रोटेशन दायरे के तीसरे लघु क्षेत्र में एक तारा में आकाश छाया भेड़िया था। लोकी चौंकने से खुद को रोक नहीं पाए। आर्यन, क्या तुमने गलत रास्ता चुन लिया? नहीं, मेरी नजर में तो ये तारा में आकाश के विशालकाय जीव ही असली खजाना है। हर तारा में आकाश के विशालकाय जीव में शुद्धतम तारा वंश का अंश समाहित है। ये चीज आपके लिए भले ही महत्वहीन हो, लेकिन मेरी नजर में इन तारा में आकाश के विशालकाय जीवों का वंश ही असली खजाना है। आर्यन की आवाज धीमी हो गई। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार पहले ही 300 फीट काट चुकी थी। जब तारा में आकाश छाया भेड़िए ने प्रतिक्रिया दी, तब तक तेज धार वाले ब्लेड की छाया उसके शरीर से संपर्क कर चुकी थी। हाथ उठे, तलवार नीचे गिरी। स्टाररी स्काई शैडो वुल्फ के शरीर से चमकीला नीला खून बह निकला। इकट्ठा करना। आर्यन ने अपनी उंगली से इशारा किया और तारों भरे आकाश के छाया भेड़िए का सैकड़ों जिनसे भरा शव वास्तव में आर्यन के सामने सक्रिय रूप से तैरने लगा, जिसे उसने फिर अपने भंडारण थैली में रख दिया। क्या आप सितारों के पुत्र की वंश परंपरा को परिष्कृत करना चाहते हैं? लोकी कुछ पल चुप रही, फिर उसने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। पहले वह आर्यन को कायर समझता था, लेकिन अब वह उसे पागल समझने लगा। तारों के पुत्र का वंश सभी क्षेत्रों के तारा में आकाश के नीचे एक किंवदंती था। ऐसा कहा जाता था कि पर्याप्त मात्रा में स्टार ब्लडलाइन को एकत्रित और शुद्ध करके कोई व्यक्ति स्टॉस के पुत्र की ब्लडलाइन का संश्लेषण कर सकता है। इस वंश को अजेय माना जाता था, जो स्वर्ग स्तर के भी उत्कृष्ट अभिजात वर्ग में शुमार था। वंश। हालांकि आज तक कोई भी वास्तव में सितारों के पुत्र की वंशावली प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया है, क्योंकि जो भी स्टार ब्लडलाइन एकत्र करता है उसे स्टार जायंट बीस्ट्स द्वारा निशाना बनाया जाता है और अंततः वे सभी दुखद रूप से मर जाते हैं। स्टार ब्लडलाइन इकट्ठा करने का मतलब यह नहीं है कि स्टॉस के पुत्र की ब्लडलाइन को शुद्ध किया जा रहा है। स्टार ब्लडलाइन के और भी उपयोग हैं। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी। वह स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसके पास असंख्य भक्षण करने वाला राक्षसी शरीर है और शुद्ध तारा रक्त की एक बूंद को भी अवशोषित करने से धीरे धीरे तारापुत्र के रक्त का निर्माण हो सकता है। लोकी ने राहत की एक हल्की सांस ली। यह महज एक गलतफहमी निकली। यदि आर्यन ने सचमुच नक्षत्रों के पुत्र के वंश को शुद्ध करने का साहस किया होता, तो वह वास्तव में आर्यन के करीब जाने का साहस नहीं करता और उसे यह विचार करना पड़ता कि क्या जीवन को महत्व देना है और आर्यन से दूर रहना है। जल्द ही एक और टीम स्टार रोड में प्रवेश कर गई। इस टीम में 3 लोग शामिल थे। नेता पहले ही पीक यिन यांग क्षेत्र की साधना स्तर तक पहुंच चुका था और पृथ्वी भेदन क्षेत्र से केवल 1 कदम दूर था। अन्य 2 भी काफी शक्तिशाली थे, एक यिन यांग क्षेत्र के 8वें स्तर पर और दूसरा यिन यांग क्षेत्र के 7वें स्तर पर। तीनों पुरुष थे जिन्होंने बैंगनी रंग के कमरबंद के साथ नीले रंग के एक समान वस्त्र पहन रखे थे।
आर्यन और बाकी दोनों को देखते हुए उनके चेहरों पर अहंकार का भाव दिखाई दिया, जिसमें थोड़ी सी हेय दृष्टि भी झलक रही थी। उनकी निगाहें कुछ ऐसी थीं मानो शाही परिवार के उच्च पदस्थ कुलीन लोग खेतों में काम कर रहे किसानों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हों। तुम तीनों हमारे पीछे आओ, वरना तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। शिखर यिन यान क्षेत्र के विशेषज्ञ नेता ने बात की, उनकी ऊर्जा और रक्त दोपहर के सूरज की तरह प्रखर था। आप कौन हैं और हमें आपका अनुसरण क्यों करना चाहिए? लॉकी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उसने उस आदमी को दिलचस्पी से देखा। मैं महान सूर्य क्षेत्र का जलाल हूँ, स्वर्गीय गुट का सदस्य हूँ, और मैंने 3 साल पहले एक संप्रदाय गुरु स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला था। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, युधिष्ठिर और भीमा। हम में से कोई भी तुम तीनों को आसानी से मार सकता है। अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करते, तो इसका मतलब है हमारी इच्छा का उल्लंघन करना, और तुम मृत्यु के पात्र हो। जलाल ने दबंग ढंग से बात की, उनका अधिकार लगभग संप्रदाय प्रमुख के स्तर का था। हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। लॉकी के कुछ बोलने से पहले ही आर्यन ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। लॉकी ने आश्चर्य का भाव दिखाया। आर्यन के अनुसार उसे इस तरह का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। असंख्य जीवों को वश में करने के बाद आर्यन की तुरुप की पत्ती और युद्ध शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। भले ही वह पीक यिन यान क्षेत्र के जलाल जितना शक्तिशाली न हो, फिर भी विरोधी पक्ष के लिए उसे 3 चालों में मार गिराना आसान नहीं होगा। समय को जानने वाले ही नायक होते हैं, हम्फ। हालांकि आपकी साधना के 2 स्तर मामूली हैं, केवल स्वर्ग और पृथ्वी स्तर पर ही है, फिर भी आपको एक अच्छे साथी के होने के लिए खुद को धन्यवाद देना चाहिए। आप मुश्किल से ही हमारे धर्म नेत्र में प्रवेश कर पाए हैं, वरना केवल अपने 2 साधना स्तरों और शक्ति के बल पर आप हमारे द्वारा सुलह का प्रस्ताव देने के योग्य नहीं हैं। जलाल ने आर्यन से बात खत्म की। उसका चेहरा अहंकारी था और उसका लहजा इतना तिरस्कारपूर्ण था कि लॉकी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ हाँ हाँ, आर्यन के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। इससे जलाल के पास अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने का कोई ठिकाना नहीं बचा। कहावत है ना, मुस्कुराते चेहरे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा इस अनजान और खतरनाक स्टार रोड पर उसे जासूसी के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। लॉकी ने आर्यन को असमंजस भरी नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन खुद को इतना विनम्र क्यों बना रहा है। हालांकि आर्यन ने लॉकी को एक नजर से देखा। उसने गुप्त रूप से संदेश भेजा, जो भी पक्षी अपना सिर बाहर निकालता है उसे गोली लग जाती है, खासकर इस तारा मार्ग पर। इस बार कई लोग इस स्वर्गीय मार्ग पर आए हैं और महान बादल क्षेत्र का सूर्य चंद्र शिखर संभवतः एक प्रमुख प्रवेश द्वार बन जाएगा। अगर हम ज्यादा खुलेआम घूमेंगे तो हम निश्चित रूप से निशाने पर आ जाएंगे। कहावत है, खुले भाले से बचना आसान है, लेकिन छिपे हुए तीर से बचाव करना मुश्किल है। इन तीनों के आगे बढ़ने से अधिकांश गोलाबारी उनकी ओर आकर्षित होगी और हम तीनों अधिक सुरक्षित रहेंगे। आर्यन ने अपने विचार पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए। लॉकी ने आश्चर्य का भाव दिखाया। आर्यन की धूर्तता उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति केवल मित्र ही हो सकता है, शत्रु नहीं। अन्यथा जब किसी के खिलाफ साजिश रची जा रही हो तो उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। लॉकी ने हल्के से सिर हिलाया। उसे लगा कि आर्यन की बात में काफी सच्चाई है। महान बादल लोक में उनकी यिन यान साधना का स्तर भले ही असाधारण रहा हो, लेकिन महान बादल लोक को छोड़कर इस स्वर्गीय मार्ग पर आने के बाद वे आम लोगों में से एक बन गए। यिन यांग विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए, संप्रदाय प्रमुख या संत स्तर के विशेषज्ञ भी, जिन्होंने अपना स्तर कम कर लिया था, यहां आम हो गए। 3 यिन यान क्षेत्र की ढालों के साथ वे वास्तव में बहुत सारी परेशानियों से बच सकते थे। कुछ हद तक वे अपनी शक्ति का लाभ उठा रहे थे। इस स्टार रोड पर अनगिनत विशेषज्ञ मौजूद थे जो किसी भी क्षेत्र या शारीरिक बनावट से अछूते नहीं थे। उनकी टीम को सबसे साधारण टीम ही माना जा सकता था। दरअसल आर्यन और सिया दोनों स्वर्ग और पृथ्वी लोक में थे, और कड़ाई से कहें तो उन्हें स्वर्ग मार्ग पर नहीं आना चाहिए था। हम बड़े आज्ञाकारी हो, तुम जाओ उस अंतरिक्षीय बुलबुले का अन्वेषण करो। अगर वहां खजाने मिले तो उन्हें आदरपूर्वक अर्पित कर देना। जलाल ने उपहास किया। वह आर्यन के उद्देश्य और इरादे को जानता था, लेकिन एक बार जब वे इस स्वर्गीय मार्ग पर कदम रख देते तो कौन किसका इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। उसने स्वर्गिक मार्ग से कुछ ही दूरी पर स्थित एक स्थानिक बुलबुले की ओर इशारा किया।
वह बुलबुला स्वर्गिक मार्ग के पास से गुजर रहा था, जो उससे 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। वह अंतरिक्षीय बुलबुला निकट आ रहा था, लेकिन उसकी दिशा अनिश्चित थी। अगले ही पल वह स्वर्गिक मार्ग पर प्रकट हो सकता था, लेकिन अधिक संभावना यही थी कि वह स्वर्गिक मार्ग से दूर चला जाए और अज्ञात स्थान पर गायब हो जाए। मैं ही क्यों? उस अंतरिक्षीय बुलबुले में जरूर चुनौतियां होंगी और मैं अपनी ताकत से उनका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ हूं। आर्यन ने टालमटोल किया और आज्ञा का पालन नहीं किया। जलाल ने व्यंग्य करते हुए कहा, चूंकि तुमने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए तुम्हारा जीवन मेरा है। अगर मैं तुम्हें जीने के लिए कहूं तो तुम जियोगे। अगर मैं तुम्हें मरने के लिए कहूं तो तुम जरा भी विरोध नहीं कर सकते। आर्यन क्रोधित था, लेकिन जलाल ने पहले ही एक लंबी तलवार निकाल ली थी, जिसकी धार हल्की चांदी जैसी रोशनी से जगमगा रही थी। उसकी ठंडी तीक्ष्णता असाधारण रूप से चकाचौंध करने वाली थी। यदि जलाल की तलवार गिर जाती तो आर्यन का सिर निश्चित रूप से धड़ से अलग हो जाता। आर्यन, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अगर तुमने विरोध किया तो मैं तुम्हें अगले ही पल मार डालूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो शायद तुम अंतरिक्ष के बुलबुले से बच निकलोगे और तुम्हारे बचने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी रहेगी। जलाल का खतरा स्पष्ट था। स्वर्गिक मार्ग पर, जहां वीर एकत्रित होते थे, वहां दया या नियमों की कोई बात नहीं होती थी। जंगल का कानून, योग्यतम की उत्तरजीविता ही एकमात्र प्रभुत्वशाली सिद्धांत हो सकता था। आर्यन गुस्से से दांत पीस रहा था, लेकिन उसके पास जलाल से निपटने का कोई तरीका नहीं था। अंत में आर्यन ने अपना सिर झुकाया। तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझे सचमुच कोई खजाना मिल गया तो मुझे भी उसके लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, जलाल ने तुरंत सहमति दे दी। खैर, यह महज एक खोखला वादा था। अगर आर्यन को खजाने मिल भी जाते तो उसे मारकर खजाने पर कब्जा करने में देर नहीं होती। आर्यन के साथ साझा करने के बारे में जलाल ने कभी सोचा भी नहीं था। वह तो बस एक चींटी जैसा था, उसकी सेवा कर पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान था। भला उसे थोड़ा सा लाभ पाने का क्या हक था? आर्यन आगे बढ़ा, हवा में उड़ता हुआ विशाल तारामंडल में प्रवेश कर गया। 10 किलोमीटर की दूरी कम लग रही थी, लेकिन तारों भरे आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा विरल थी, लगभग न के बराबर। सभी दैवीय क्षमता विधियों पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगा दिया गया था और आर्यन केवल धीरे धीरे चल सकता था। आर्यन अभी 5 किलोमीटर ही चला था कि अचानक दूर से एक चांदी जैसी रोशनी दिखाई दी। आर्यन के सामने ये चांदी की रोशनी तेजी से बढ़ने लगी और अंततः एक विशाल चांदी के घोंघे में बदल गई। घोंघे का शरीर एक छोटे घर से भी बड़ा था और उसके खोल पर लगातार तारों की रोशनी की किरणें गिर रही थीं। गिरती हुई तारों की रोशनी की हर किरण भाले की तरह थी, जो सीने को भेद कर जान ले सकती थी। मदद करना, मदद करना। आर्यन ने घोंघे के आकार के तारा में आकाश के विशालकाय राक्षस को देखा, अपना सिर घुमाया और जलाल की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि वह स्थानिक बुलबुले के पास पहुंचते समय धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन लौटते समय वह अविश्वसनीय रूप से तेज दौड़ा, यहां तक कि चांदी के घोंघे से भी तेज। धिक्कार है, ये तो बहता हुआ प्रकाश घोंघा है, यिन यांग स्तर का एक विशालकाय दानव। ये तारों का प्रकाश उगलता है और इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से कठोर है। संप्रदाय के गुरु स्तर के विशेषज्ञ भी इससे डर जाएंगे। जल्दी से इसे कहीं और ले जाओ। जलाल आर्यन पर बुरी तरह दहाड़ उठी। यह आर्यन तो बिल्कुल ही गुस्सा दिलाने वाला था। ये बहता हुआ प्रकाश घोंघा अकेले ही उन सभी को खत्म कर सकता है। तारा में आकाश के विशालकाय जीवों की शक्ति सामान्य साधकों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक होती थी और तारा में आकाश का वातावरण उनका गृह क्षेत्र था। मदद करना, मदद करना। आर्यन ने अपनी बाहें फैला दी और जलाल की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जीवन और मृत्यु के इस नाजुक मोड़ पर, जब मेरा अपना जीवन ही अनिश्चित है, तो मैं आप दूसरों के जीवन की परवाह कैसे कर सकता हूं? आर्यन दौड़ते हुए साथ ही समझा भी रहा था। जलाल जितना ज्यादा चाहती थी कि आर्यन उनसे दूर रहे, आर्यन के पैर उतनी ही तेजी से चलने लगते थे। जलाल हताशा से भरी हुई थी। क्या वह उन सबको अपने साथ नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था? जलाल को कुछ हद तक अफसोस हुआ कि उसे पहले आर्यन को इतनी जोर से नहीं दबाना चाहिए था, वरना वह इस स्थिति में कैसे पहुंच जाता। लेकिन फिर भी किसने सोचा होगा कि आर्यन का सामना फ्लोइंग लाइट स्नेल जैसे इतने भयानक प्राणी से होगा।
घोंघे के खोल से गिरने वाली प्रकाश की एक अकेली धारा एक भाले के बराबर थी, जो पी केन यान क्षेत्र के विशेषज्ञ के पूर्ण बल के हमले के बराबर थी। आर्यन चीख उठा, अनाड़ीपन से इधर उधर कूदता रहा, लेकिन किसी तरह वह घने तारों की रोशनी में बिना अपने कपड़ों पर एक खरोंच तक आए बच निकलने में कामयाब रहा। बहता हुआ प्रकाश घोंघा आर्यन का पीछा करते हुए तेजी से जलाल और उसके दो छोटे भाइयों के पास पहुंच गया। आर्यन, तुम्हारी भयानक मौत हो, मुझे इस बहते प्रकाश वाले घोंघे से निपटने दो, फिर देखना मैं तुमसे कैसे निपटूंगा। जलाल ने दांत पीसते हुए आर्यन को कोसना शुरू कर दिया। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गति थी। इसी क्षण प्रकाश की एक किरण गिरी। एक जोरदार धमाके के साथ यह जलाल के बाईं और आधे मीटर से भी कम दूरी पर जा गिरा। प्रकाश की किरण स्वर्गीय मार्ग से टकराई, जिससे वह अप्रभावित रहा, लेकिन विस्फोटक ऊर्जा ने सीधे जलाल को गिरा दिया। हे प्रभु जलाल, आप महान और सर्वशक्तिमान हैं। एक साधारण बहते प्रकाश के घोंघे से निपटना आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रभु सर्वशक्तिमान है, मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ। आर्यन एक तरफ कूद गया, अपनी आभा छुपाते हुए, मानो कुछ हुआ ही न हुआ। उसने अपने पैर ऊंचे उठाए और सुरुचिपूर्ण कदमों से धीरे धीरे सिया और लौकी की ओर बढ़ा। वह जलाल का हौसला बढ़ा रहा था और उसे प्रोत्साहित कर रहा था, यहाँ तक कि जलाल को और अधिक प्रेरणा देने के लिए उसने अपना सबसे भावपूर्ण आध्यात्मिक चिकन सूप भी निकाला। फ्लोइंग लाइट स्नेल ने जलाल पर ध्यान केंद्रित किया और उस पर लगातार हमले किए। जलाल के लिए खुद को रोकना मुश्किल था। उसने एक के बाद एक दो ढाल के आकार की जादुई कलाकृतियां निकाली, जो दोनों ही बहती हुई रोशनी से चकनाचूर हो गईं। धिक्कार है आर्यन, तुमने ही इस बहते प्रकाश के घोंघे को उकसाया है, लेकिन यह मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? जलाल को लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये सब संयोग नहीं लग रहा था। अरे, शायद तुम और भी घृणित दिखते हो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए समझाया। ये देखकर जलाल का चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन साफ तौर पर बकवास कर रहा था। वह इतना कोमल और आकर्षक दिखता था, भला वह इतना घृणित स्वभाव का कैसे हो सकता है? यह विषय से हटकर था। अंत में यह जलाल का छोटा भाई था, युधिष्ठिर, जो अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनती थे। उन्होंने ही सही उत्तर दिया। शायद मुझे पता है कि क्या हो रहा है। कहते हैं कि बहते प्रकाश के घोंघे में तीव्र दिव्य बोध होता है। यह आमतौर पर अपने दिव्य बोध का उपयोग शत्रुओं की गतिविधियों को देखने के लिए करता है। आर्यन ने अपनी ऊर्जा और रक्त की आभा को छिपा लिया, जिससे बहते प्रकाश के घोंघे को कोई लक्ष्य नहीं मिला। और मौके पर, बड़े भाई, आपकी ऊर्जा और रक्त सबसे अधिक प्रबल है और आपका शरीर सबसे मजबूत है, इसलिए आप बहते प्रकाश के घोंघे के हमले का मुख्य निशाना बन गए। युधिष्ठिर ने सत्य का खुलासा किया। जलाल का चेहरा जितना काला हो सकता था उतना काला पड़ गया था। क्या तमाशा चल रहा है? क्या फ्लोइंग लाइट स्नेल इसी तरह अपने विरोधियों को ढूंढता है? जलाल को पता था कि उसका और फ्लोइंग लाइट स्नेल का युद्ध होना तय है, अन्यथा उसके लिए फ्लोइंग लाइट स्नेल के पीछा करने से बचना मुश्किल हो जाएगा। जलाल अब केवल बचाव और टालमटोल ही नहीं कर रहा था। उसका वस्त्र लहराया और बैंगनी वस्त्र अचानक आकाश में उड़ गया, अंततः आकाश को ढकने वाले पर्दे में परिवर्तित हो गया। पर्दा हवा में लहराया और एक स्वतंत्र दुनिया का निर्माण कर गया। बहता हुआ प्रकाश घोंघा इस बैंगनी वस्त्र के नीचे फंसा हुआ था। उससे निकलने वाली बहती रोशनी भी उस वस्त्र के बंधन को भेद नहीं सकी। आर्यन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि चाकू उधार लेकर हत्या करने की तुम्हारी योजना सफल होगी? तुम बहुत भोले हो। चूंकि मैंने स्वर्ग के मार्ग पर कदम रखने का साहस किया है, इसलिए मुझमें पर्याप्त आत्मविश्वास और तुरुप के पत्ते हैं। जलाल ने एक बार फिर अपने हाथ में लंबी तलवार उठाए। इस बार यह केवल एक साधारण धमकी या डराने धमकाने का इरादा नहीं था। जलाल के हाथ में मौजूद लंबी तलवार हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वह वास्तव में आर्यन का सिर कलम करने का इरादा रखता था। तुम्हारे पास तुरुप के पत्ते हैं और स्नेल ब्रदर के पास भी। आर्यन मुस्कुराया। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, फ्लोइंग लाइट स्नेल का शरीर कांप उठा और एक साथ 10,000 प्रकाश की धाराएं निकल पड़ी। बैंगनी रंग का चोला तुरंत एक फटी हुई छलनी में बदल गया। इसमें तो ढेरों छेद थे, फिर भी इसमें अपनी एक अलग दुनिया बनाने की शक्ति कहां से बची होगी? हालांकि बैंगनी वस्त्र में उत्कृष्ट रक्षात्मक शक्ति थी, लेकिन ये तारों के प्रकाश की एक धारा का सामना कर सकता था, लेकिन तारों के प्रकाश की 10,000 धाराओं का नहीं। जलाल का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला और वाह,
की आवाज के साथ मुंह भरकर गहरा काला खून थूक दिया। ये बैंगनी रंग का वस्त्र संप्रदाय के गुरु स्तर का था। जादुई कलाकृति, जिसे उसके गुरु ने उसके लिए जीवन रक्षक जादुई कलाकृति के रूप में सावधानी पूर्वक परिष्कृत किया है। उसने इस वस्त्र को संवारने में बहुत मेहनत की थी, इसे अपना जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता बना लिया था। किसने सोचा होगा कि पहली बार इस्तेमाल होते ही यह घृणित फ्लोइंग लाइट स्नेल द्वारा नष्ट हो जाएगा। जलाल न केवल बहुत दुखी था, बल्कि बैंगनी वस्त्र उसके जीवन से जुड़ा हुआ था और इसके क्षतिग्रस्त होने से उसकी मूल ऊर्जा का भी काफी नुकसान हुआ था। जलाल का क्षेत्र एक स्तर से नहीं, बल्कि सीधे शिखर यिन यान क्षेत्र से यिन यान क्षेत्र की 7वीं परत तक गिर गया। हालांकि 10,000 प्रकाश की धाराएं छोड़ने के बाद फ्लोइंग लाइट स्नेल भी अस्थायी रूप से कमजोरी की स्थिति में आ गया। मेरी पोशाक को नष्ट करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। जलाल की आंखें लाल हो गई थीं और उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को ऊपर उठाया। हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया और एक धुंधली खूनी रोशनी ने जलाल के शरीर को ढक लिया। खून के धब्बे लगाने की तकनीक। युधिष्ठिर की आंखों में हल्की सी ठंडक सी दौड़ गई। यह उनके स्कूल की एक गुप्त तकनीक थी, रक्त विरंजन तकनीक, जो शरीर की क्षमता को उत्तेजित करके शक्ति में अस्थायी वृद्धि प्राप्त करती थी। लेकिन शक्ति के इस उछाल के बाद कमजोरी की एक लंबी अवधि आती थी। हालांकि रक्त विरंजन तकनीक में कई कमियां थीं, लेकिन एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसकी जबरदस्त शक्ति निर्विवाद थी। एक ही झटके में ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी फट गए हों। यहां तक कि फ्लोइंग लाइट स्नेल का कवच, जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, भी कृपाण प्रकाश के हमले का सामना नहीं कर सका। चटक चटक बहते प्रकाश वाले घोंघे का खोल धीरे धीरे चकनाचूर हो गया। परिणामस्वरूप यिन यान क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक तारा में आकाश का विशालकाय दानव गिर पड़ा। हल्का नीला खून धीरे धीरे जमीन पर बह रहा था। जलाल भी कमजोरी की स्थिति में आ गया, उसका क्षेत्र फिर से गिर गया। यिन यान क्षेत्र की 7वीं परत से गिरकर यिन यान क्षेत्र की 5वीं परत पर आ गया। अपनी चरम अवस्था की तुलना में उसके पास अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा था। आर्यन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जलाल की आंखें पागल बैल की तरह लाल हो गई थीं। वह आर्यन से घोर नफरत करता था। अगर आर्यन न होते तो उनका क्षेत्र ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच जाता। यद्यपि उसके क्षेत्र का पतन अस्थायी था, यदि वह एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार था, तो उसकी खोई हुई क्षमता और मूल ऊर्जा को शीघ्र ही पुनः प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन इसके लिए समय और काफी लागत की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये था कि उसे स्वर्गीय मार्ग की परीक्षा सूची से निष्कासित कर दिया जाएगा। वह शुरू होने से पहले ही असफल हो जाएगा और एक महान अवसर खो देगा। हे, आर्यन ने उपहास किया। वह मुड़ा और चला गया। जलाल ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, एक गहरे नीले रंग का खंजर उसके गुर्दे के क्षेत्र में घुस चुका था। वह खंजर विषैला था और विष बहुत तीव्र था। जलाल को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो, मानो वह कीचड़ का एक नर्म पोखर बन गया हो। जीवन की यात्रा लंबी है, इसका भरपूर आनंद उठाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एकमात्र प्रतिद्वंदी मैं ही हूँ? आर्यन की आवाज कुछ हद तक ठंडी थी और उसने जलाल को दया भरी नजरों से देखा। जलाल ने धीरे से अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने बेहद भरोसेमंद छोटे भाई को देखा। उसके पीछे युधिष्ठिर था, जिसने वास्तव में उसकी किडनी के क्षेत्र में खंजर घोंप दिया था। क्यों? जलाल युधिष्ठिर पर दहाड़ा। युधिष्ठिर की पलकें झुक गईं। अगर मैं तुम्हें मार डालूं, तो मैं वरिष्ठ भाई बन जाऊंगा। जलाल क्रोध से बौखला गया और वाह की आवाज के साथ उसने मुंह भरकर काला खून थूक दिया। तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। जलाल ने एक बार फिर रक्त प्रकीर्णन तकनीक का प्रयोग किया। भले ही इसका मतलब अपरिवर्तनीय चोटें सहना हो, वह इस गद्दार को अपनी तलवार से मार डालेगा। हाथ ऊपर, तलवार नीचे। ठंडी रोशनी हवा में कौंध गई। लहराता हुआ बैंगनी वस्त्र आकाश को ढक लेता था। गुरु द्वारा प्रदत्त बैंगनी वस्त्र मात्र एक नहीं थे। युधिष्ठिर के बैंगनी वस्त्र ने जलाल को फंसा लिया, अपनी तलवार की रोशनी को चोगे की जकड़न को भेदने से रोकते हुए। जलाल अनिच्छुक था, उसकी आंखों में निराशा भरी थी। युधिष्ठिर, भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जलाल के जहर का असर हुआ, उसका चेहरा काला पड़ गया और वह अकड़कर पीछे की ओर गिर पड़ा।
फिर आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, दुर्भाग्य से तुम्हें भूत बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। आर्यन की आवाज धीमी होते ही उसकी हथेली जलाल की भौहों के बीच के हिस्से पर दब गई। आर्यन ने जलाल की आत्मा को निकालकर उसे शुद्ध करके आत्मा द्रव में परिवर्तित कर दिया। हालांकि जलाल संप्रदाय के गुरु स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी उनकी आत्मा शक्तिशाली थी और उस स्तर के लगभग बराबर थी। अंत में 5 चरण वाले आत्मा द्रव को परिष्कृत नहीं किया जा सका, बल्कि चौथे चरण वाले आत्मा द्रव की 500 बूंदें प्राप्त हुई। यह इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि जलाल वास्तव में अपने जीवनकाल में एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। बात बस इतनी सी थी कि उसकी मुलाकात आर्यन से हुई और दुर्भाग्यवश उसकी मौत का एक जाल बिछा दिया गया। ये तो बहुत ही अजीब तरीका है। क्या आप ही वह महान आत्मा शोधक हैं? दिव्य आत्मा का शोधन, आत्मा के तरल पदार्थ का प्रसंस्करण, यह पाताल लोक के महान आत्मा शोधकों की एक अनूठी विधि थी। आत्मा शोधक संख्या में कम थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक हवा और बारिश को बुला सकता था। वे आत्माओं को नियंत्रित करते थे और इस पहलू में उनकी समझ असीम स्तर तक पहुंच चुकी थी। मुश्किल से आधा भी नहीं। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर आर्य ने दिया। क्या तुम दोनों हमें चुप कराने के लिए हमारी हत्या करने की योजना बना रहे हो? आर्यन ने युधिष्ठिर और भीमा, दोनों बड़े और छोटे भाइयों को आधी मुस्कान के साथ देखा। अगर रिवाज होता तो ये दोनों उन्हें चुप कराने के लिए जरूर मार डालते, क्योंकि मरे हुए लोग ही कुछ नहीं बताते। युधिष्ठिर ने जलाल की हत्या की थी। अगर यह मामला फैल गया तो स्कूल द्वारा उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। इसलिए चुप कराने के लिए हत्या करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। मैंने अभी सत्य खोज दर्पण का उपयोग करके जांच की है। आर्यन, तुम वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी लोक की साधना स्तर पर हो। हालांकि तुम आत्मा शोधक हो, लेकिन इतने सारे लोगों में लड़ना तुम्हारे लिए असंभव है। हालांकि तुम्हारी विशेष पहचान को देखते हुए मैं तुम्हें एक और विकल्प दे सकता हूँ। रक्त की एक बूंद से निष्ठा की शपथ लो और मेरे सेवक बन जाओ। मेरे लिए आत्मा द्रव का शोधन करो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं? हालांकि युधिष्ठिर ने आर्यन की पहचान कर ली थी, फिर भी उसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। यिन यान क्षेत्र बनाम स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र पर्याप्त शक्ति दमन मौजूद था। हालांकि आर्यन के शिविर में यिन यान क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी था, लेकिन उसका क्षेत्र स्तर उनसे थोड़ा कम था। एक व्यक्ति लौकी को दबा सकता था और दूसरा आर्यन और सिया को मार सकता था। ये व्यवस्था पर्याप्त से अधिक थी। सच कहूं तो मुझे लगता है जलाल बहुत बेवकूफ था, क्योंकि तुम जैसे दो मूर्ख भी उसकी हत्या की साजिश रच सकते थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास बस इतनी ही ताकत और इतने ही तरीके हैं? फ्लोइंग लाइट स्नेल के बिना भी मैं तुम दोनों को मार सकता हूं। जब खंजर सामने आ गया तो आर्यन ने शुरू में जलाल और अपने 2 छोटे भाइयों को मानव ढाल बनाकर ध्यान भटकाने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी योजना विफल हो गई। ये तीनों बेहद शातिर थे और उन्होंने आर्यन को अपनी योजनाओं को अंजाम देने का कोई मौका नहीं दिया। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए आर्यन ने अब और संकोच करना छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने अचानक आर्यन पर हमला कर दिया। उसके हाथ में एक लंबा भाला था जो कांप रहा था, और उसने एक पंक्ति में 9 भाले के फूल चलाए। आर्यन निडर था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने नंगे हाथों से चांदी का भाला पकड़ लिया। ये यिन यान क्षेत्र की एक जादुई कलाकृति थी, लेकिन मजबूती के मामले में यह अभी भी आर्यन के भयानक भौतिक शरीर से हीन थी, जो पहले से ही एक साधारण संत के शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब दोनों आपस में टकराए तो आर्यन की त्वचा से चिंगारियों की एक श्रृंखला निकली। युधिष्ठिर का भाला भयंकर दिखता था, मानो कोई अजगर समुद्र से निकल रहा हो, लेकिन आर्यन की नजरों में वह केवल बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर से कमजोर था। उससे उसकी त्वचा पर खरोंच तक नहीं आई। ये किस तरह का भयानक हमला था? नहीं, युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें अपने सामने की सच्चाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। आर्यन ने वास्तव में शरीर को शुद्ध करने का मार्ग अपनाया, इसलिए उनकी ऊर्जा का शुद्धिकरण कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्षेत्र ऊंचा नहीं था। ऐसे शारीरिक गठन का मुकाबला करना एक सामान्य वयस्क खूंखार जानवर के लिए भी मुश्किल था। युधिष्ठिर पूरी तरह से भयभीत था। आखिर उसने ऐसे भयावह अस्तित्व को कैसे जन्म दिया होगा? उसे पहले से ही इसका बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे चुनने का एक और मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से आर्यन के साथ शांतिपूर्वक संबंध बना लेता।
जीवन का मार्ग स्वयं ही तय किया जाता है, एक बार कदम उठा लिया तो फिर पीछे मुड़ना संभव नहीं होता। आर्यन ने युधिष्ठिर को पीछे छोड़ दिया। एक हथेली युधिष्ठिर की गर्दन पर पड़ी। एक कर्कश चटकने की आवाज के साथ युधिष्ठिर की गर्दन टूट गई। आर्यन ने उसकी आत्मा निकाल ली। मरने से पहले उसे आर्यन को फंसाने के लिए अपना बैंगनी वस्त्र उतारने का मौका भी नहीं मिला। जिस क्षण आर्यन ने युधिष्ठिर को मार डाला, 9 सिर वाले सर्प दानव ने किसी अज्ञात समय पर भीमा की हत्या कर दी थी। ये धीरे से भीमा के शव के ऊपर रेंगता हुआ आया, उसके 9 सिर सीधे खड़े थे, अपनी लाल जीभें फड़फड़ा रहे थे, मानो आर्यन को प्रसन्न करने और श्रेय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों। लौकी को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। वह जानता था कि आर्यन और सिया बहुत शक्तिशाली होंगे, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में अपनी चाल चली तब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी उनकी ताकत और तरीकों को कम आंका था। सिया एक हंसमुख, छोटी और मोटी लड़की थी जो देखने में बहुत दयालु लगती थी। लौकी उसके असली तौर तरीकों को पूरी तरह समझ नहीं पाए। हालांकि आर्यन अकेले ही संप्रदाय के गुरु के स्तर के विशेषज्ञ के बराबर था, और उसके पास एक भयानक पालतू जानवर भी था। लौकी को इस छोटे से सांप की उत्पत्ति का पता नहीं था, फिर भी यह मायावी और शांत था, और यिन यांग क्षेत्र का एक विशेषज्ञ इसके मुंह में फंसकर मर गया, और अपनी अंतिम सांस तक उसे पता नहीं चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। इस दुनिया में लोगों के दिल बेरहम हो गए हैं। अब यहाँ दयालुता का नामो निशान नहीं, केवल बेलगाम आक्रामकता और जबरन लूटपाट ही बची है। आर्यन ने हल्की सी आह भरी। ये सुनकर लौकी अवाक रह गई। अगर लोगों के दिल खराब हो गए हैं तो क्या आपसे भी बदतर कोई है? आप स्पष्ट रूप से दूसरों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करके गोलाबारी का बोझ साझा करना चाहते थे। मैंने इस नन्हे घोंघे का शव ले लिया है। हालांकि इसका स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, फिर भी यह यिन यांग क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक तारा में आकाश का विशालकाय जीव है। मुझे लगता है कि इसका वंश बहुत शुद्ध है और मेरे शोध के लिए लाभदायक हो सकता है। आर्यन की मुस्कान बेहद प्यारी थी। लौकी ने स्ट्रीमर स्नेल की ओर एक नजर डाली, उसका शरीर अकड़ गया। वह तुरंत आर्यन के असली उद्देश्य को समझ गया। तथाकथित सुरक्षा कवच महज एक दिखावा था, उनका जलाल और बाकी दोनों से झगड़ा होना तय था। आर्यन का असली लक्ष्य जलाल का उपयोग करके स्ट्रीमर स्नेल को मारना था, जिससे वह स्टाररी स्काई जायंट बीस्ट के वंश को आत्मसात कर सके। तारा में आकाश के विशालकाय जीवों को मारना इतना आसान नहीं है। 1 या 2 को मारना तो ठीक हो सकता है, लेकिन बहुतों को मारने से शरीर पर रक्त का अभिशाप लग जाता है। इस रक्त अभिशाप में कोई विनाशकारी शक्ति नहीं है, लेकिन यह अधिक तारा में आकाश के विशालकाय राक्षसों की शत्रुता को आकर्षित करेगा। आर्यन ने जलाल के हाथों का इस्तेमाल करके स्ट्रीमर स्नेल को मार डाला। इसका मतलब ये था कि जलाल ने उसके लिए तारा में आकाश के विशालकाय राक्षस के रक्त अभिशाप को अपने ऊपर ले लिया। लौकी को कुछ हद तक सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उसने पहले आर्यन के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण भावना व्यक्त नहीं की थी। अन्यथा जलाल का जो हश्र हुआ वही उसका भी होता। हम इस अंतरिक्ष बुलबुले से कैसे निपटेंगे? इस अंतरिक्ष बुलबुले में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। मैंने पहले ही तारा में आकाश के विशालकाय राक्षस का वंश प्राप्त कर लिया है, इसलिए यह अवसर आप दोनों के लिए है। आर्यन ने सिया और लौकी से मुस्कुराते हुए कहा। इसी क्षण सिया और लौकी ने अंतरिक्ष के बुलबुले की सतह पर एक धुंधली चांदी जैसी रोशनी को घूमते हुए देखा। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आर्यन ने पहले ही अंतरिक्ष बुलबुले को ठीक कर दिया था, जिससे वह इधर उधर भटकने से रुक गया था। अंतरिक्ष दिव्य दाव की ऐसी तकनीकों द्वारा प्रदर्शित महारत अथाह थी। लौकी तुरंत समझ गई कि आर्यन इतना उदार क्यों था, क्योंकि दूसरों के लिए इस स्पेस बबल को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आर्यन की नजरों में इस अंतरिक्ष के बुलबुले को इच्छानुसार पकड़ा जा सकता था, मानो वह किसी थैले से कुछ निकाल रहा हो। इस बार मैं तुम्हें ये स्पेस बबल लेने दूंगी। आर्यन के साथ होने से मुझे स्पेस बबल न होने का डर नहीं है। मैंने आर्यन के साथ रहने का फैसला किया। यह आर्यन सचमुच ज्ञान का खजाना था। विशेषकर इस स्वर्गीय मार्ग पर आर्यन की अंतरिक्ष स्वर्गीय दाव की महारत के साथ वह निश्चित रूप से खाली हाथ नहीं लौटेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए गाली दी, मोटे, तुम्हें तो सच में मार पड़नी चाहिए। आर्यन ने मना नहीं किया। सिया के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। अमर जगत में सिया उन कुछ दोस्तों में से एक थी जिन पर वह भरोसा कर सकता था और जिनके भरोसे वह जी सकता था। अगर कोई अवसर मिलता तो सिया के लिए और अधिक लाभ उठाना अनुचित नहीं था। लौकी ने मना नहीं किया।
यह उनके लिए एक अवसर था। अन्य लोग इसकी चाहत रखते थे लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सके। यदि उसे स्वयं एक अंतरिक्ष बुलबुला खोजना होता तो शायद 10 दिन और 10 रातों के बाद भी उसे वह न मिलता। लॉकी ने आर्यन और सिया को धन्यवाद दिया और फिर अंतरिक्ष बुलबुले में प्रवेश कर गई। अंतरिक्ष के उस बुलबुले के अंदर एक स्वतंत्र दुनिया थी जहां बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे और अंदर मौजूद लोग अपने प्रतिद्वंद्वी को हराए बिना बाहर नहीं निकल सकते थे। परेशान करने वाले लोग चले गए। आर्यन, तुम अपनी जो भी योजना बना रहे हो शुरू कर सकते हो। सिया ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा। सिया और आर्यन पुराने परिचित थे। वह आर्यन के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझता था। कोई खजाने से भरे पहाड़ में प्रवेश करके खाली हाथ कैसे लौट सकता है। आर्यन शायद पूरे पहाड़ को ही हिलाना चाहता था। आर्यन ने अपनी नाक रगड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी योजना को हे ये सारा तारामंडल हमारा है। जब हमें लाभ मिलेगा तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। आर्यन ने गंभीरता से वादा किया। उसने निम्न देव शक्ति की एक बूंद ली। निम्न देव शक्ति की यह बूंद अत्यंत दुर्लभ अंतरिक्ष दिव्य शक्ति थी जिसे आर्यन ने अग्नि दिव्य शक्ति की 3 बूंदों के बदले में लिया था। प्रकट का किसी विशिष्ट गुण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने से उपयोगकर्ता की संबंधित तकनीकें और क्षेत्र अल्पावधि में ही अत्यधिक रूप से बढ़ सकते हैं। आर्यन का क्षेत्र तेजी से बढ़ा और थोड़े ही समय में घूर्णन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महसूस हो रहा था, मानो वह एक हाथ से आकाश को ढकने में सक्षम हो। उसके भीतर की ऊर्जा और रक्त बहती नदियों की तरह निरंतर प्रवाहित हो रहे थे। हालांकि उनका भौतिक शरीर बलवान था, उनकी आत्मा अद्वितीय थी और उस दिव्य शक्ति की एक बूंद की ऊर्जा को उन्होंने आसानी से नियंत्रित कर लिया। न तो वह नष्ट हुई और न ही कोई प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किया। आर्यन ने अपना हाथ उठाया और उसकी आस्तीन अनंत रूप से फैल गई। ये स्लीव यूनिवर्स की दिव्य क्षमता थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को समाहित कर सकती थी। इस दिव्य क्षमता की शक्ति 2 पहलुओं से प्रभावित होती है, साधक का साधना क्षेत्र और अंतरिक्ष स्वर्गीय मार्ग की उनकी समझ की गहराई। आर्यन को अंतरिक्ष स्वर्गीय दाव की गहरी समझ होने में कोई समस्या नहीं थी। इस स्लीव यूनिवर्स की शक्ति आर्यन के साधना क्षेत्र पर निर्भर करती थी। लोअर गॉड पावर की एक बूंद लेने के बाद आर्यन के स्लीव यूनिवर्स की शक्ति पहले ही एक साधारण संत क्षेत्र के स्तर तक पहुंच चुकी थी। किसान, जब इस दिव्य क्षमता का प्रयोग किया गया तो आकाश में मौजूद सभी विशालकाय राक्षसों को आर्यन ने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ ही क्षणों में आर्यन ने सैकड़ों तारा में आकाश के विशालकाय जीवों को पकड़ लिया था। कुछ तारा में आकाश के विशालकाय जीव कमजोर थे, केवल घूर्णन स्तर पर, जबकि अन्य जैसे कि स्ट्रीमर स्नेल शक्तिशाली थे जो पहले से ही संप्रदाय के गुरु स्तर में आधा कदम आगे थे। आर्यन ने जानबूझकर संप्रदाय के गुरु स्तर को छोड़ दिया। स्टाररी स्काई जायंट बीस्ट्स को वह इसलिए नहीं पकड़ पाता था क्योंकि वह उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि उन्हें जीवित पकड़ने से बहुत हंगामा मच जाता। यहाँ तक कि तारा में आकाश के विशालकाय जानवरों के समुदायों में भी इन संप्रदाय प्रमुख स्तर के जानवरों को अधिपति, उनकी जाति की रीढ़ और कुलीन वर्ग माना जाता था। दिव्य शक्ति का प्रकटीकरण हुआ और उसने सभी क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तारों भरे आकाश में स्थानिक लहरों का उभार और उतार चढ़ाव देखने को मिला। आर्यन ने सैकड़ों तारा में आकाश के विशालकाय जीवों को पकड़ लिया और उन्हें पत्थर के लटकन वाले स्थान में ले गया। पत्थर के लटकन वाले स्थान ने उन्हें हमेशा के लिए जमा दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारा में आकाश के सभी विशालकाय जीव मूर्तियों में परिवर्तित हो गए हों। यद्यपि उनमें जीवन शक्ति अभी भी मौजूद थी, लेकिन जब तक वे एक पल के लिए भी पत्थर के लटकन वाले स्थान से बाहर नहीं निकले तब तक वे उससे बच नहीं सकते थे। बादलों के लिए हाथ पलटना और बारिश के लिए उसे वापस पलटना, एक दिव्य क्षमता सैकड़ों तारा में आकाश के विशालकाय राक्षसों को वश में कर लेती है। ये सचमुच एक महान उपलब्धि है, यहाँ तक कि एक संत भी इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा, ने कहा। यह आर्यन सचमुच दिन ब दिन और भी रहस्यमय होता जा रहा था। वह पहले से ही अपने साथियों के बीच एक उत्कृष्ट शिष्य माना जाता था और यहाँ तक कि शीर्ष 3 में स्थान पाने के संकेत भी दिखा रहा था। यदि उसका संबंध काले कछुए के पवित्र जानवर से भी होता तो शक्तिशाली लोगों की पुरानी पीढ़ी भी उसका सम्मान करती। हालांकि ने स्वीकार किया कि आर्यन की बराबरी करने से पहले उन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। स्लीव यूनिवर्स, दुनिया को इकट्ठा करो। आर्यन ने सैकड़ों तारा में आकाश के विशालकाय राक्षसों को मार गिराया था, लेकिन वह फिर भी संतुष्ट नहीं था।
उसने एक बार फिर स्लीव यूनिवर्स को सक्रिय किया और एक के बाद एक अंतरिक्ष बुलबुले को उत्सुकतापूर्वक इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कई हजार किलोमीटर के दायरे में मौजूद अंतरिक्ष के सभी बुलबुले उसकी आस्तीन में समा गए थे। कुल मिलाकर 300 से अधिक, जिनमें से प्रत्येक में एक पूरी दुनिया समाहित है। का चेहरा अजीब था। क्या ये जगह खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है? आपने आसपास की सारी जगहें हथिया ली हैं, बाद में आने वालों को अवसर कैसे मिलेंगे? उसे लगा कि उसका अनुमान सही था। खजाने के पहाड़ में प्रवेश करने वाले अन्य लोग अधिक से अधिक केवल भीतर मौजूद खजाने और अवसरों को ही प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन यह आर्यन खजाने के पहाड़ में प्रवेश करते ही पहाड़ को भी हिला देगा। आर्यन की आभा धीरे धीरे सामान्य हो गई। उसने 300 से अधिक अंतरिक्ष बुलबुलों को पत्थर के लटकन के खाली स्थान में रख दिया। आर्यन ने एक नजर डाली, चाहे उन्हें अवसर मिले या न मिले, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। चिंता मत करो भाई, मैं बाद में तुम्हारे साथ इनमें से कुछ स्पेस बबल साझा करूंगा। आर्यन बहुत ही सहज था। इससे अवाक रह गया। स्वर्गिक मार्ग पर चलने वाले अन्य लोग भी दुर्भाग्यशाली रहे, क्योंकि उनका सामना आर्यन जैसे अपरंपरागत खिलाड़ी से हुआ। वे उत्साह से भरे हुए आए थे, लेकिन वे खाली हाथ ही लौट सके। कुछ सांसों के बाद लॉकी अंतरिक्ष के बुलबुले से बाहर गिर पड़ा। वह खून से लथपथ था और उसके कपड़े इतने फटे हुए थे मानो वह भिखारियों के संप्रदाय में शामिल हो गया हो। हालांकि लॉकी बेहद दुखी दिख रहा था, फिर भी उसने अपने हाथ में एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का मोती कसकर पकड़ रखा था। मोती पर 5 रंगों की रोशनी चमक रही थी। वह मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसने लगा, मानो वह पागल हो गया हो। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया आर्यन, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस लॉकी को बेवकूफी की हद तक उकसाया गया है, उसकी मानसिक स्थिति भी संदिग्ध है। सिया ने लॉकी का मूर्खतापूर्ण रूप देखकर आर्यन से शिकायत की। आर्यन ने आंखें घुमाई, मूर्ख तो तुम हो। उसे आखिरकार लंबे समय से चाहा हुआ खजाना मिल गया है, इसलिए वह बहुत खुश है। आर्यन की आवाज धीमी होते ही लॉकी तुरंत सामान्य हो गई। वह हंसते हुए बोला, आर्यन अब भी मुझे समझता है। यह मोती पंच तत्वों से युक्त है। इसमें पंच तत्वों की शक्ति समाहित है। इसे लंबे समय तक धारण करने से शरीर को मजबूती मिलती है और आंतरिक अंगों को पोषण मिलता है। समय के साथ ये पंच तत्वों से युक्त मोती एक ऐसा शरीर बना सकता है जो अपने समकक्षों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। किसी भी साधक के लिए शरीर ही आधार है। केवल मजबूत शरीर के साथ ही अन्य तकनीकों का सुचारू रूप से प्रयोग किया जा सकता है। और तलवार साधक शारीरिक रूप से सबसे नाजुक होते हैं। वे तलवार चलाने में निपुण और अति निपुण होते हैं। यद्यपि उन्होंने सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक विनाशकारी शक्ति होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लेकिन साथ ही साधना के मार्ग पर आक्रमण के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण उनके अन्य पहलू कमजोर हो गए हैं। आर्यन ने 5 एलिमेंट्स ग्लेज्ड पल की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया। लॉकी की दुबली पतली आकृति को देखकर उसके चेहरे के भाव थोड़े ठंडे पड़ गए। उसके मन में अचानक एक ऐसे तलवारबाज की छवि उभर आई, जिसके अंग सुविकसित थे और शरीर बलवान था, बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह। सिहरन से कांप उठा। अगर किसी तलवारबाज के पास न केवल आश्चर्यजनक हमले हों, बल्कि अद्वितीय शारीरिक रक्षा भी हो, तो दूसरे लोग उससे लड़ेंगे क्या? आर्यन ने सिया के चेहरे के भाव देखे और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं समझता हूं कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। ये पंच तत्व युक्त मोती अजेय नहीं है। हालांकि यह शरीर को मजबूत कर सकता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है। लॉकी को पंच तत्व युक्त मोती वाले समान क्षेत्र के साधकों के शारीरिक स्तर तक पहुंचने में कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। और अगर वह किसी देह साधक से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो 3 से 5 हजार वर्षों के बिना यह असंभव होगा। तुम्हारे और मेरे शरीर समान क्षेत्र के साधकों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है। उसके लिए जीवनकाल में हमसे प्रतिस्पर्धा करना तो और भी असंभव है। आर्यन को लगा कि हालांकि पंच तत्वों से बना चमकदार मोती एक अनमोल वस्तु है, लेकिन ये केवल लॉकी की कमियों की भरपाई ही कर सकता है। लॉकी की नजरों में पंच तत्वों से जड़ा यह मोती एक ऐसा अनमोल खजाना था जो आर्यन की किस्मत बदल सकता था, लेकिन आर्यन की नजरों में ये चीज वास्तव में कुछ खास नहीं थी। तुम्हें ये पंच तत्व युक्त चमकदार मोती तो मिल ही गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यन ने संतुष्ट लॉकी की ओर देखा। लॉकी को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। महान बादल लोक में उसे एक स्वामी माना जा सकता था, लेकिन इस स्वर्गीय मार्ग पर
उसे सचमुच मामूली आदमी भी नहीं कहा जा सकता था। अगर वह अकेले ही जोखिम उठाने निकलता, कुछ कदम चलने से पहले ही उसे रोककर मार दिया जा सकता है। स्वर्गिक मार्ग पर नियमों या दयालुता का कोई नामोनिशान नहीं था। ये जंगल का कानून था, जहां सब कुछ जंगल के कानून जैसा ही था। वे तीनों आगे बढ़ते रहे, स्वर्गीय मार्ग पर दर्जनों किलोमीटर की यात्रा करते रहे, और यात्रा अविश्वसनीय रूप से सुगम रही। इस सहजता को देखकर लौकी कुछ हद तक झिझक गई और आश्चर्यचकित भी हुई। स्वर्ग का मार्ग खतरनाक था, इसका स्पष्ट उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। विभिन्न प्रकार के विशालकाय राक्षस तारामार्ग पर आक्रमण करते थे। वे क्रूर और शक्तिशाली थे, जो लोगों को मक्खियों की तरह मार डालते थे। स्वर्ग मार्ग पर कुछ अंतरिक्ष बुलबुले भी तैरते हुए गुजरते थे, जो अनगिनत शक्तिशाली साधकों को आकर्षित करते थे और उनके लिए आपस में लड़ने को मजबूर करते थे, जिससे धरती खून से लथपथ हो जाती थी, खून की नदियां और हड्डियों के पहाड़ बन जाते थे। हालांकि उनके सामने का स्वर्गमार्ग प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मार्ग से बिल्कुल भिन्न था। विशालकाय राक्षसों की तो बात ही छोड़िए, इस तारामार्ग पर एक चूहा भी नहीं था, और अंतरिक्ष के बुलबुले पूरी तरह से गायब हो गए प्रतीत हुए, चाहे दूर देखे या पास, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? क्या हमने कोई नकली स्टार रोड ले ली है? लौकी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जितना आगे बढ़ता जा रहा था, उसे उतना ही ज्यादा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लौकी का सवाल सुनकर आर्यन मुस्कुरा उठा। शायद स्टार रोड का ये हिस्सा अपेक्षाकृत शांत है, जिसमें ज्यादा व्यवधान नहीं होते। आर्यन ने ज्यादा खुलासा किए बिना समझाया। उकसाने वाले के रूप में वह ये नहीं कह सकता था कि उसने स्टार रोड पर सभी अंतरिक्ष बुलबुले और तारा में आकाश के विशालकाय जीवों को एकत्र कर लिया है। तीनों ने कई 10 किलोमीटर और पैदल यात्रा की, और अंततः आसपास का वातावरण सामान्य हो गया। स्वर्गीय मार्ग के ऊपर कभी कभी 1 या 2 तारा में आकाश के विशालकाय जीव गुजर जाते थे, और अंतरिक्षीय बुलबुले तारों की तरह शून्य क्षेत्र के तारा में आकाश में बिखरे हुए थे। एक प्राचीन नगरी स्वर्गीय मार्ग के ऊपर तैर रही थी, जहां कई स्वर्गीय मार्ग एक दूसरे को काट रहे थे। ये प्राचीन नगरी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु और एक रणनीतिक दर्रा थी। इस शहर में 8 बड़े द्वार थे, जो 8 अलग अलग स्वर्गीय मार्गों के अनुरूप थे। आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसने आकाश की ओर देखा और इस प्राचीन नगरी के भीतर एक प्राचीन, शाश्वत और अमर आभा का अनुभव किया। आर्यन के स्वर्ग मार्ग से मेल खाने वाले सिंदूरी द्वार के ऊपर एक स्वर्ण पट्टिका ऊंची जगह पर लटकी हुई थी। अष्टद्वार पहला शहर। पट्टिका पर अंकित 5 अक्षर गहरे लाल रंग की रोशनी से जगमगा रहे थे। अष्टद्वार प्रथम नगरी का द्वार कई 300 फीट ऊंचा था। द्वार के नीचे काले भारी कवच पहने सैनिकों की टुकड़ियां गश्त कर रही थीं। गश्त कर रहे प्रत्येक सैनिक का साधना स्तर रोटेशन क्षेत्र से शुरू होता था। उन्होंने जो भारी कवच पहन रखा था, वह काले कांटों और नुकीली वस्तुओं से ढका हुआ था। आर्यन को भारी कवच पर खून की हल्की सी गंध महसूस हुई। अष्टद्वार प्रथम नगर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी स्वर्गिक मार्ग के प्रथम और द्वितीय खंड के चौराहे पर पहुंच जाएंगे। लौकी की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। स्वर्गिक मार्ग के बारे में उसकी समझ आर्यन और सिया की समझ से कहीं अधिक थी। स्वर्गीय मार्ग के 9 खंड हैं, जिनमें कुल 8 नगर हैं। प्रत्येक नगर स्वर्गीय मार्ग के 2 अलग अलग खंडों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। ये 8 नगर अष्टद्वार प्रथम नगर से अष्टद्वार नगर तक हैं। बेशक ये नगर भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये सभी वास्तविक प्रक्षेपण हैं। लौकी की आवाज कुछ धीमी और दबी हुई थी। उन्हें अष्टद्वार फर्स्ट सिटी से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि हर शहर, हर दर्रा अज्ञात मात्रा में खून और ढेर सारी हड्डियों से बना था। अंदरूनी प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी थी, जैसे गू को पलना पोसना, और अंत में बहुत कम लोग ही स्वर्गीय मार्ग के अगले चरण में आगे बढ़ सके, बाकी सभी शहरों के भीतर ही दफन हो गए। अष्टद्वार प्रथम नगर के लगभग 1 लाख प्रक्षेपण हैं, जो 1 लाख मार्गों का प्रतीक है। साथ ही स्वर्गीय मार्ग के पहले खंड में सबसे अधिक शाखाएं हैं, और इसमें निहित अवसर अपेक्षाकृत साधारण हैं। लौकी ने स्वर्गिक मार्ग के शहरों की उत्पत्ति का वर्णन किया। आर्यन और सिया वास्तव में बहुत प्रबुद्ध थे। हालांकि इन स्वर्गीय पथ के शहरों को पार करना आसान नहीं है। स्वर्गीय पथ के प्रत्येक शहर में अनेक मूल निवासी रहते हैं। ये मूल निवासी या तो तारा में आकाश के विशालकाय राक्षसों के वंशज हैं, जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। उनकी वंश परंपरा निस्संदेह शक्तिशाली है, और उनके शरीर से क्रूरता और बर्बरता का भाव निकलता है।
या फिर वे उन लोगों के वंशज हैं जो अतीत में स्वर्गीय पथ को पार करने में असफल रहे। जो भी व्यक्ति स्वर्गीय पथ पर कदम रखकर अष्टद्वार प्रथम नगर तक पहुंच सके, वे साधारण लोग नहीं थे। उनके पास प्राचीन और शक्तिशाली गुप्त विधियां थीं, जिनमें से कुछ तो बाहरी दुनिया से लुप्त होकर विलुप्त हो गईं। एक हिस्सा उन प्राणियों का भी है जो स्वर्गीय पथ के भीतर स्वतः विकसित हुए। इस जाति को दिव्य जाति या नरेन वंश कहा जाता है, जो रहस्यमय ढंग से प्रकट और लुप्त होती रहती है, लेकिन इस जाति के लोगों में असाधारण प्रतिभा होती है। उनमें से किसी एक का प्रकट होना ही अतीत और वर्तमान को झकझोर देने के लिए काफी है। कुछ लोग कहते हैं कि वे स्वर्गीय पथ के सच्चे अधिपति हैं और स्वर्गीय पथ पर सब कुछ उनके नियंत्रण में है। लॉकी जितना ज्यादा बोलता गया, उतना ही ज्यादा वह डरता गया। स्वर्गीय मार्ग के सभी अभिलेख उनके परिवार के सबसे प्राचीन ग्रंथ से उत्पन्न हुए हैं। ली परिवार उस ग्रंथ को छोड़ने वाले प्राचीन पूर्वज असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। उन्होंने एक बार संप्रदाय के मास्टर स्तर के एक संत क्षेत्र के विशेषज्ञ का वध कर दिया था। उन्होंने 3 बार स्वर्गिक मार्ग की यात्रा की। पहली बार वे अष्टद्वार प्रथम नगर से होकर गुजरे, स्वर्गिक मार्ग के दूसरे भाग में प्रवेश किया, रक्तपातपूर्ण युद्धों में भाग लिया और 10 वर्षों की विजय यात्रा के बाद वापस लौटे। दूसरी बार वह अष्टद्वार द्वितीय शहर और तृतीय शहर से गुजरा और अंततः एक संत से मुकाबला करने की ताकत जुटा ली। स्वर्गिक मार्ग से दूसरी बार लौटने के बाद ही ली परिवार ने मेरे पूर्वज ने ये लिखित पाठ छोड़ा और ली परिवार को बड़ी संख्या में खजाने और प्राचीन ग्रंथ सौंपे। खेती की तकनीक लॉकी नाव कल्टीवेट की उत्पत्ति हेवनली रोड से हुई है, लेकिन अंत में असाधारण प्रतिभा वाले ली परिवार ने स्वर्गीय मार्ग पर अपने तीसरे प्रयास के बाद बूढ़ा पूर्वज बिना किसी निशान के गायब हो गया और कभी वापस नहीं लौटा। तब से ली परिवार का पतन होने लगा, यहाँ तक कि एक ऐसी विपत्ति भी आई जिसने लगभग पूरे परिवार को ही नष्ट कर दिया। इसलिए लॉकी के मन में स्वर्गिक मार्ग के प्रति एक विशेष भावना थी। उस बीते युग में ली परिवार का उत्थान और पतन दोनों ही स्वर्गीय मार्ग के कारण हुए थे, और लॉकी की स्वर्गिक मार्ग पर वापसी अपने लिए अवसर तलाशने और अधिक शक्ति प्राप्त करने के अलावा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी लेकर आए, उस प्राचीन पूर्वज का पता लगाना। हालांकि वह प्राचीन पूर्वज 800 वर्षों से अधिक समय से गायब था, लेकिन एक नश्वर प्राणी के लिए 800 वर्षों का अर्थ युगों का परिवर्तन हो सकता है, जिसमें कई राजवंशों का उदय और पतन होता है। हालांकि एक संत के समान साधक के लिए 800 वर्ष पलक झपकने जितना ही समय था। ली परिवार को अब भी उम्मीद थी कि पूर्वज अभी भी स्वर्ग के मार्ग पर हैं, बस कहीं फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। लॉकी जानती थी कि इस उम्मीद के पूरा होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि चूंकि लॉकी ली परिवार का शिष्य था, जो ली परिवार की रक्तरेखा में पैदा हुआ था, इसलिए उस पर स्वर्गीय मार्ग से पुराने पूर्वज के अवशेषों को वापस लाने का दायित्व और जिम्मेदारी थी। स्वर्गीय मार्ग के ऊपर शहर की दीवारें खड़ी थीं, जो अत्यंत भव्य थीं। आर्यन और बाकी 2 लोग शहर में प्रवेश करने ही वाले थे। विचित्र जीवों का एक घना झुंड समूहों में हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इन विचित्र प्राणियों के सिर बूढ़ी महिलाओं जैसे थे, पंख काले थे, और जैसे ही उनके पंख फड़फड़ाते थे, एक दुर्गंध उन पर टूट पड़ती थी। वहां केवल एक नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों जीव थे। वे आर्यन और बाकी 2 लोगों पर नजरें गड़ाए हुए थे, मानो काले बादल की तरह उन पर टूट पड़े हों। वृद्ध महिलाओं के सिर प्राचीन रहस्यमय मंत्रों का जाप कर रहे थे, जिससे आसपास के बादल घूमने लगे। घनी बारिश की बूंदों की तरह हरी लपटों के गुच्छे आर्यन और अन्य लोगों की ओर गिरने लगे। इन हरी लपटों में झुलसा देने वाला तापमान नहीं था, लेकिन आसपास का शून्य क्षेत्र कंपन से भर गया, जो राक्षसी तकनीक की भावना से ओतप्रोत था। लपटों के किनारों पर आग उगलने वाले सांप पन्ना हरे विषैले सांपों में बदल गए। उनकी लाल आंखें आर्यन और अन्य लोगों पर टिकी हुई थीं, मानो वे उन्हें पूरी तरह से निगल जाने पर आमादा हों। ये राक्षसी तकनीक की ज्वालाएं हैं। अगर कोई गलती से भी इन्हें छू ले, तो संप्रदाय के गुरु स्तर का विशेषज्ञ भी शायद इन्हें बुझा न पाए। वह कुछ राक्षसी तकनीकों को समझता था और उसने ऐसी ज्वालाओं के रिकॉर्ड देखे थे। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने एक लबादा निकाला, एक चांदी जैसा सफेद लबादा जो हल्के से हिलाने पर 100 गुना फैल गया और बाहर से आ रही सभी राक्षसी तकनीक की लपटों को रोक दिया। राक्षसी तकनीक की ज्वालाओं का प्रत्येक समूह जो लबादे से टकराता था, उससे वह अनजाने में कांप उठता था और चटकने की आवाजें निकलती थीं।
लबादे पर धीरे धीरे बारीक दरारें दिखाई देने लगीं, जो एक घने मकड़ी के जाले की तरह आपस में गुंथी हुई थीं और एक बड़े जाल जैसी दिख रही थीं। ट्रैक ट्रैक का लबादा चकनाचूर हो गया। सभी टुकड़े पल भर में झुलसा देने वाली हरी लपटों में राख में बदल गए। सिया के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह लंबे समय से जानता था कि ये राक्षसी तकनीक की ज्वालाएं काफी शक्तिशाली और विचित्र थीं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी आसानी से उसके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए चांदी सफेद लबादे को नष्ट कर देंगी। हालांकि चांदी सफेद लबादा रोटेशन दायरे स्तर की एक जादुई कलाकृति थी, सिया ने इसे विशेष सामग्रियों से मजबूत किया था, जिससे इसे तोड़ना एक साधारण डोमिनेटर के लिए भी मुश्किल हो गया था। हालांकि इस चांदी जैसे सफेद लबादे ने आर्यन और बाकी दोनों को प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय दे दिया था। लॉकी ने सबसे पहले कार्रवाई की। उसकी लंबी तलवार बर्फ की तरह ठंडी थी, जो अजीब पक्षियों की ओर वार कर रही थी। चांदी की रोशनी ने बर्फ और पाले की दुनिया को चीरते हुए चुपचाप नीचे गिरना शुरू कर दिया। तलवार की बर्फ की धूल। लॉकी की आवाज स्पष्ट और शीतल थी, जो पल भर में 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर फैल गई। बर्फीली तलवार की रोशनी बर्फ और पाले की दुनिया में परिवर्तित हो गई। बर्फीले नुकीले कांटे गिरे, एक एक करके राक्षसों को भेदते हुए उन्हें बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। महिलाओं के सिर वाले इन राक्षसों का शारीरिक शरीर वास्तव में अपेक्षाकृत कमजोर था और उनकी रक्षा क्षमता भी बहुत अधिक नहीं थी। यहां तक कि घूर्णन क्षेत्र का एक साधारण शिखर भी कल्टीवेटर अपने पूरे बल से प्रहार करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता था। हालांकि उनके हमले इतने शक्तिशाली थे कि वे कुछ अनुभवी डोमिनेटरों के लिए भी खतरा बन सकते थे। कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन जरा भी निश्चिंत नहीं हुआ, क्योंकि लॉकी की तलवार की रोशनी से ये राक्षस जम गए थे। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव झलक रहा था। आर्यन, क्या हुआ? लॉकी ने आर्यन की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा। उसे अपनी तलवार फ्रॉस्ट डस्ट पर पूरा भरोसा था। कुछ तो गड़बड़ है। राक्षसों के शरीर सील कर दिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी ऊर्जा का प्रवाह जारी है। अच्छा नहीं है, सावधान रहो। आर्यन ने अपना हाथ उठाया और तीनों 100 फीट ऊंची और 30 फीट मोटी एक चट्टानी दीवार जमीन से खड़ी हो गई। इस चट्टानी दीवार को अब चट्टानी दीवार कहना उचित नहीं था, इसे एक छोटा पहाड़ कहना भी गलत नहीं होगा। एक धमाके के साथ राक्षसों के शरीर पर मौजूद मांस और खून फटकर बिखर गए। बर्फ की दीवार फट गई और राक्षसों, आर्यन और बाकी 2 लोगों को रोके रखने वाली चट्टानी दीवार भी फट गई। पल भर में पत्थर उड़ने लगे और चारों ओर धूल उड़ने लगी। खांसी खांसी खांसी। ये राक्षस बड़े निर्दयी और निर्णायक हैं। बर्फ में जम जाने पर भी वे हमें अपने साथ ले जाने के लिए आत्मविनाश करने में जरा भी संकोच नहीं करते। लॉकी धीरे धीरे धूल से उठा। उसके चेहरे पर अभी भी धूल के कुछ निशान थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिससे वह खुद भी काफी अस्त-व्यस्त दिख रहा था। इसके विपरीत आर्यन और सिया कुछ हद तक तैयार होने के कारण समय रहते बच निकले और उनमें अस्त-व्यस्त या फटेहाल होने के कोई लक्षण नहीं दिखे। मुझे अब याद आया, इन राक्षसों को मानव सिर वाले कौवे कहते हैं। ये एक प्राचीन प्रजाति के क्रूर जीव हैं। ये जन्मजात राक्षसी तकनीकों में निपुण होते हैं, इनका शरीर शक्तिशाली होता है और ये खून के प्यासे और निर्दयी होते हैं। प्राचीन काल से ही मानव सिर वाले कौवे काफी दुर्लभ रहे हैं। ऐसा लगता है कि औजार प्राचीन युग में ये विलुप्त हो गए थे। मुझे इस दिव्य मार्ग पर ऐसे क्रूर जीवों को देखने की उम्मीद नहीं थी, और वो भी समूहों में। सौभाग्य से प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मानव सिर वाले कौवे उन कौवों से भिन्न हैं जिन्हें हमने देखा। औजार प्राचीन युग के मानव सिर वाले कौवों की तुलना में ये बहुत कमजोर हैं, बल्कि काफी कमजोर हैं। अन्यथा सैकड़ों मानव सिर वाले कौवों के प्रकट होने पर हम तीनों मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाते। सिया के मन में डर बना हुआ था। उसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मानव सिर वाले कौवों के भयानक पहलू याद आ गए। वे प्राचीन काल से ही अजय डरावने प्राणी थे। यहाँ तक कि छोटे कौवे भी जन्म के कुछ ही समय बाद कई राक्षसी तकनीकों में निपुणता से महारत हासिल कर लेते थे, अदृश्य रूप से मारते थे और रहस्यमय ढंग से प्रकट और गायब हो जाते थे। वयस्क मानव सिर वाले कौवे तो क्षेत्र के प्रभुत्वधारियों के बराबर थे, जो क्षेत्र पार जाकर संप्रदाय के गुरु स्तर के विशेषज्ञों को भी मार सकते थे।